नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जीव अजीव। जीव अजीव का ही चैप्टर जो बालबोध में है, वहाँ यहाँ मंगल विद्यापीठ में उसी का नाम स्वपर भेद विज्ञान। मेरी आवाज में कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या? बैकग्राउंड में क्लियर है? डिस्टर्बेंस आ रहा है? एक सेकंड के लिए थोड़ा सा। हाँ, एक सेकंड। अब ठीक है ना? अभी ठीक है। तो उसी का नाम यहाँ पे स्वपर भेद विज्ञान है, जीव अजीव वाले चैप्टर का। तो हम वो चैप्टर पढ़ते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। चलिए, ठीक है, दिख रही है स्क्रीन सबको? साथ में वीडियो भी दिख रहा होगा। अभी लैपटॉप से आई हूँ मैं। तो हमारे 2 चैप्टर्स बचे हैं बेसिकली। अगर आप इंडेक्स देखेंगे, स्वपर भेद विज्ञान 5th चैप्टर और 6th दिनचर्या, ये 2 चैप्टर्स बचे हैं। और क्विज हमारे देव दर्शन से लेके नीचे के सारे चैप्टर्स के बचा है। ले लेंगे धीरे धीरे। चलिए, तो ये स्वपर भेद विज्ञान हमारा नया चैप्टर 5th चैप्टर है। इसको हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। पढ़ते पढ़ते ही डिस्कशन करेंगे। किसी को कोई भी डाउट हो, एज यूजुअल आप लोग बीच में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। मंगलार्थियों, कल्पना करो यदि हम अपना घर भूल जाएं तो क्या हालत होगी। हमें पद पद पर हमें पद पद पर दुख होगा, क्योंकि हम जिसके भी घर में जाएंगे वह हमें स्वीकार नहीं करेगा, हमारी उपेक्षा करेगा तथा बाहर निकाल देगा। है ना? मतलब बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों को समझाने के लिए। अगर हम अपना घर भूल जाए, किसी और के घर चले जाएं, तो क्या होगा? दुखी होंगे हम। वो हमें स्वीकार नहीं करेगा अपने घर में, क्योंकि किसी और का घर है। स्वानुभूति भी कोई कितनी देर दिखाएगा? कितनी देर तक वो दया भाव दिखाएगा? हमारा दुख हमको ही भोगना पड़ेगा। हमें चाहिए कि यदि सुखी होना है तो हम हमारा घर ढूंढ लें। ठीक है, सुखी होना है तो क्या ढूंढना है? हमें अपना घर ढूंढना है। जैसे शुद्धात्मा में मेरा नाम में आता है, शुद्धात्मा में मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम। तो मेरा धाम क्या है? मुक्तिपुरी। तो हम हमारा घर ढूंढ लें, ये बेटर चीज है। ठीक उसी प्रकार हम अनादिकाल से अपने आत्मा रूपी शाश्वत घर को भूलकर पर घर में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आज हम दुखी हैं। चलिए, पहले तो ये बताइए, मानते हैं क्या हम कि हम दुखी हैं? हम मानते हैं कि हम दुखी है? किस बात का दुख है हमें? निकिता जी बताइए, किस बात का दुख है? क्यों दुखी है? हम सुखी हैं ना। वी आर हैप्पी, वी आर लिविंग हैप्पीली, हम बोलते हैं ना, कोट्स भी डालते हैं, आई एम हैप्पी विथ माई फैमिली, आई एम हैप्पी विथ यू। तो क्या बात का दुख है? टेम्परेरी जो परमानेंट सुख है वो तो तभी मिलेगा जब हम वेद विज्ञान करके अपना आत्मा का कल्याण करेंगे। बाकी सब तो टेम्परेरी सुख और दुख है। हाँ जी, बिल्कुल। आशा आंटी बताइए। आंटी आप म्यूट हैं, अनम्यूट हो जाइए पहले।
आपकी आवाज नहीं आ रही, किसी और को आ रही है क्या आवाज? अच्छा, हाँ, अब आवाज आ रही? हाँ, आ रही है। हाँ, हमारी एक्चुअली संयोगाधीन दृष्टि है, और संयोगाधीन दृष्टि होने के कारण हम दुखी होते हैं कई बार। इष्टानिष्ट की कल्पना भी करते हैं हम। संयोगाधीन दृष्टि को थोड़ा सा और बड़ा, मतलब बड़ा करके बताइए शब्द को। हमें जो संयोग प्राप्त होते हैं, कभी हम उनमें सुखी फील करते हैं, कभी दुखी फील करते हैं। अपने मन की इच्छा के अनुकूल हो तो हम अपने आप को सुखी महसूस करते हैं, और अपनी मन की इच्छा के प्रतिकूल काम हो जाए तो हम अपने आप को दुखी महसूस करते हैं। बिल्कुल, तो सुख दुख हमारी कल्पनाओं में ही है। बढ़िया। खुशबू भाभी, आपको कुछ बोलना है इस पे? हाँ, मतलब आंटी ने बताया है कि ये सब मतलब निश्चित नहीं है, कभी भी दुखी भी हुआ जा सकता है, हुआ जा सकता है। बिल्कुल, तो हम मान तो रहे हैं कि हम दुखी हैं, है ना? दौलत राम जी ने भी बोला ना, सब जीव क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं, है ना? दुख से डरते हैं, सुख चाहते हैं। बढ़िया, तो हम मान रहे हैं सबसे पहले कि हम दुखी हैं और हम सुख चाह रहे हैं, हमें सुख की चाह है। और जो हमें टेम्परेरी सुख लगता है वो भी क्या है? सुखाभास है। सुख जैसा लगता है वो सुख नहीं है। सुख होता तो हम बोल सकते थे कि हमें जो रसगुल्ला खाने में सुख आता है ना, उसका ही कई 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 गुना सुख भगवान का है। पर ऐसा है क्या? अरे उनकी तो सुख की जाति ही अलग है, उनका निराकुल सुख है, उन्हें कुछ खाना नहीं चाहिए, उन्हें खा के या किसी का साथ होने पे सुख नहीं मिलेगा। इंडिपेंडेंट सुख है उनका। बढ़िया, उन्हें किसी पे डिपेंडेंट, जैसे आंटी ने बताया कि संयोग है, संयोग से हम सुख मानते हैं, संयोग में हम सुख दुख मानते हैं। तो सिद्ध भगवान का, अरिहंत भगवान का क्या है? कोई संयोग नहीं है, अकेले रह के बिल्कुल एकत्व में रह के वो सुखी हैं। तो वो वाला सुख ज्यादा अच्छा है, वो वाला इंडिपेंडेंट सुख ज्यादा बेटर है ना? इस तरह से आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसलिए हम क्या मान रहे हैं कि हम दुखी हैं। हम क्यों दुखी हैं? क्योंकि हमने अपना घर छोड़कर, हमारा जो शाश्वत घर है, हमारा जो परमानेंट घर है, उसे छोड़कर, उसे भूलकर हमने क्या कर लिया? किसी और के घर में प्रवेश कर लिया है, किसी और के घर में प्रवेश करने का प्रयास कर लिया है। इसका ही क्या मतलब है? हमने जीव को जीव ना मानकर शरीर मान रखा है ना? ऐसे ही जैसे कोई बच्चा, आपके कोई बच्चे अगर किसी और के घर में चले गए तो उन्हें वहां कितनी देर तक सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा, उन्हें अपने घर ही आना है। और हम कहीं जाते भी हैं, अपन लोग कहीं ट्रिप पे जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो हर बार क्या कहते हैं? 4 दिन के बाद घर में जब 5वें दिन आते हैं ना, तभी शांति मिलती है। तो कहाँ विश्राम, कहाँ मिलेगा? निज घर में। जो हमारा घर है वहीं विश्राम मिल सकता है, इसके अलावा कहीं विश्राम नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि हम ट्रिप पे क्यों जाते हैं? अपन रिलैक्स होने, पर रिलैक्सेशन मिलता कहाँ है अल्टीमेटली? हमें घर आकर ही मिलता है हर बार। ऐसा होता है कि शांति तो घर आकर ही मिल रही है। 4 दिन के लिए कुल्लू मनाली कश्मीर चले गए, हफ्ते भर के लिए चले गए, पर घर याद आ जाता है अपने आप। 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद घर याद आने लग जाता है। तो घर, विश्राम कहाँ है? निज घर में। ये तो हमें लौकिक में दिखता है, तो ये तो हम अलौकिकता की बात करें, परम लौकिकता की बात करें, परलौकिकता जो लौकिक से अपोजिट है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो वो तो वहां ही मिलेगा जहाँ पे सुख है एक्चुअल में। ठीक है? हाँ, तो इस कान, नाक, आंख से बने इस माटी के पुतले को, यानी इस शरीर को अपना मान रहे हैं। यह तो जड़ है, अचेतन है। जड़ है मतलब पुद्गल है, ये जीव नहीं है, अचेतन है। इसमें कोई चेतना है क्या? जीवत्वपना है क्या? नहीं है। इस शरीर में ज्ञान गुण नहीं है, यह जानता भी नहीं है ना? ये बच्चों को सिखाते हैं, मैं जीव हूँ, मैं जानता हूँ, मुझ में ज्ञान है। शरीर में ज्ञान नहीं है, शरीर पुद्गल है, शरीर जानता नहीं है। तो यही बता रहे हैं कि शरीर में ज्ञान गुण नहीं है। ज्ञान गुण किसमें? मेरे में है। यह जानता भी नहीं है। यह शरीर सुखी दुखी भी नहीं होता है। शरीर को कोई मार दे, मुर्दे को मान लीजिए, कोई मार दे, टेबल को मार दे, लैपटॉप को कोई मार दे, तो दुखी होगा क्या? उसे पुचकार दे, उससे अच्छे से सफाई करके रखे, तो सुखी होगा क्या लैपटॉप? नहीं, उसमें कोई सुख दुख नहीं है। यदि शरीर सुखी दुखी होता तो मुर्दे को अच्छे कपड़े गहने पहनाने से वह भी सुखी तथा जलाने से दुखी होता, जबकि ऐसा नहीं है। ये तो हम साक्षात देखते हैं।
कि मुर्दे को कुछ फील नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसमें से जीव निकल चुका है, उस मुर्दे में से वो केवल जड़ बचा है। मुर्दे के कान, कोई कुछ कह रहा है? मुर्दे के कान, नाक, आंख भी सूंघ देख नहीं सकते। मुर्दे के जो कान हैं वो भी कुछ सुन नहीं सकते, नाक भी कुछ सूंघ नहीं सकती और आंख भी कुछ देख नहीं सकते, जबकि वो तो जड़ है, पुद्गल है। तो इसका भी आंसर आगे आएगा कि ऐसा क्यों है। आप लोग कोई बताना चाहेंगे कि इसका आंसर? शरीर पुद्गल है, मुर्दे का शरीर पुद्गल है, मुर्दे की आंखें भी पुद्गल है, तो पुद्गल देख सकती है ना, आंख क्यों नहीं देख सकती है? कुछ कनेक्शन है क्या जीव और पुद्गल में? बताइए कोई कनेक्शन है क्या? मुर्दा भी तो पुद्गल है, तो उसके आंखें भी, तो हम कहते हैं कि हमारी आंखें थोड़ी देख रही है, हम तो जीव से देख रहे हैं, तो ये शरीर, आंखें भी पुद्गल हैं, कान को वहां सुनाई दे देना चाहिए। तो ऐसा है कि जब तक उसका जीव के साथ कनेक्शन होगा। हाँ निकिता जी बोलिए। उसमें जीव नहीं है इसलिए। हाँ, जब तक उसका जीव के साथ कनेक्शन है ना, तब तक वो काम कर रहा है। क्या? पुद्गल, मुर्दा, शरीर, जब तक उसके साथ में जीव है तब तक जीव शरीर काम कर रहे हैं, तो ये कनेक्शन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भैया जीव बिल्कुल ही अलग है, तो मैं तो ये शरीर तो मेरा कोई काम का ही नहीं है, मैं इसे खिलाऊं पिलाऊं ही नहीं, मैं इसका कोई काम ही नहीं करूं, ऐसा नहीं है। जब तक उसके अंदर जीव है तब तक उस पुद्गल की वैल्यू है। यही वैल्यू है कि वो देख सक रहा है, सुन सक रहा है, सूंघ सक रहा है, फील कर सक रहा है, टेस्ट ले सक रहा है, पांचों इंद्रियों के जो विषय है वो कर सक रहा है। ठीक है, इसका तात्पर्य शरीर में ज्ञान नहीं है। शरीर में ज्ञान है क्या? शरीर में ज्ञान नहीं है, ये तो हमें समझ में आ गया, क्योंकि मुर्दे को भी सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा। ये सारे यहाँ पे अजीब के चित्र दिखा दिए बच्चों को, जो दिखा देते हैं कि ये सब अजीब है। वास्तव में बात यह है कि जिस प्रकार हम बाहर की टेबल, कुर्सी आदि वस्तुएं देखते हैं, वे सब सूरज के उजाले की उपस्थिति में देखते हैं तथा उसके अभाव में नहीं देखते, है ना। अगर सूरज का प्रकाश होगा तो हमें चीजें दिखेंगी, अगर लाइट का प्रकाश होगा तो हमें चीजें दिखेंगी, अगर अंधेरा होगा तो हमें चीजें नहीं दिखेंगी। उसी प्रकार शरीर आदि जितने भी पर पदार्थ हम देखते हैं, जितने भी हमें पर पदार्थ दिख रहे हैं, वे सब अपने जीव के प्रकाश, ज्ञान में देखते हैं। वो सब कहाँ दिख रहे हैं? तो हमें अपने ज्ञान में दिख रहा है, क्योंकि ज्ञान किस में है? ज्ञान किस पदार्थ में पाया जाता है? ज्ञान जीव में ही पाया जाता है। ज्ञान जीव के अलावा, जीव के बाहर, जीव से रहित कहीं नहीं है। ज्ञान कहाँ है? जीव के ही अंदर में है ज्ञान। तो वे सब अपने जीव के प्रकाश, जीव का प्रकाश ही का मतलब ही है जीव में जो ज्ञान पाया जाता है, जीव का जो ज्ञान गुण है, उसमें देखते हैं। तो ये सारे पर पदार्थ हमें कहाँ दिख रहे हैं? जीव के ज्ञान में दिखते हैं। जीव में ज्ञान गुण है, शरीर में ज्ञान गुण नहीं है, जड़ में, पुद्गल में ज्ञान गुण नहीं है, जीव में ज्ञान गुण है। वह चेतन है। जीव क्या है? चेतन है, तथा सुख दुख का वेदन भी जीव ही करता है। ये 3 लाइन्स याद करनी है हमें। क्या याद करनी है? जीव में ज्ञान गुण है, जीव जानता है, जीव सुख दुख का अनुभव करता है। जीव में ज्ञान है, जीव जानता है, जीव सुख दुख का अनुभव करता है। शरीर या पुद्गल जड़ है, शरीर या पुद्गल में जानता देखता नहीं है, शरीर या पुद्गल सुख दुख का अनुभव नहीं करता है। ठीक है, शरीर या पुद्गल क्या है? जड़ है, चेतनता रहित है इसलिए जड़ है, वो जानता देखता नहीं है और सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता। ये बेसिक डेफिनेशन है जीव और अजीब चैप्टर के बीच की, जो डिफरेंस के लिए डेफिनेशंस आती हैं, मेन डेफिनेशंस। यही जीव और अजीब में विशेषता है, अंतर है। इन्होंने बोला ना, यही जीव और अजीब में क्या है? विशेषता, अंतर है। इसमें अपना जीव तो स्व है और समस्त अजीब पर हैं। ऐसा जो भिन्नता का ज्ञान है वह स्व पर का भेद विज्ञान कहलाता है।
बहुत सुना होगा ना, स्वपर भेद विज्ञान, स्वपर भेद विज्ञान, सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करें, स्वपर भेद विज्ञान करके, स्वपर भेद विज्ञान करके। मोक्ष कैसे जाएंगे, मोक्ष की पहली सीढ़ी क्या है, स्वपर भेद विज्ञान। क्या है ये स्वपर भेद विज्ञान? स्व मैं हूं, केवल मेरी आत्मा है ना। आप लोगों की आत्मा मेरे लिए क्या है, पर है, मेरे लिए पर है ना, मेरे लिए तो स्व नहीं है। तो मुझे अपनी आत्मा और आपकी आत्मा में भेद विज्ञान, डिफरेंस समझना है कि मेरे लिए क्या स्व है, ये मेरी आत्मा, ये मेरा जीव। सब अपने अपने पे लगा लीजिए, खुशबू भाभी, निकिता जी, आशा आंटी, सब अपने अपने पे लगा लीजिए। ये जो मेरी आत्मा है वो क्या है, स्व है। जितनी बाकी की बाहर की चीजें, इस आत्मा की सबसे निकटतम चीज कौन सी है, सबसे पास वाली चीज कौन सी है आत्मा की, शरीर है ना। शरीर, ये मेरा जो शरीर है, ये मेरी आत्मा की सबसे पास वाली चीज है। शरीर क्या है, शरीर भी पर है। शरीर के बाद में बाकी की बाहर की सारी वस्तुएं, पुत्र है, पत्नी है, पति है, माता पिता हैं, जितने सारे पुत्री हैं, सारी चीजें, घर है, सारे जीव हो अजीव हो, वो मेरे लिए क्या है, पर है, वो मेरे लिए स्व नहीं है। तो ये हमारा स्वपर भेद विज्ञान होना चाहिए। हमें बस इतनी सी चीज याद करनी है, बस सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए इतनी सी चीज समझ में आनी चाहिए, इतनी सी चीज का रियलाइजेशन होना चाहिए। मैं अलग हूँ, मेरा जीव अलग है, मेरा शरीर अलग है, शरीर के साथ बाकी के सारे संयोग, जितने बाहर के संयोग है, जितनी बाहर की चीजें, वो सब क्या है, पर हैं, वो सब मेरे काम की चीजें नहीं है, वो सब पर हैं। बस इतना ही समझना है हमें। स्वपर भेद विज्ञान का अर्थ ही बस इतना सा है कि हमें समझना है, जो मूंगफली है ना, वो मूंगफली अलग है और उसका छिलका अलग है, इतना सिंपल है समझने के लिए। जो केला है ना, केला अलग है, केले का छिलका अलग है। छिलके की वैल्यू है क्या, छिलके की कोई वैल्यू है नहीं, पर जब तक केला है तब तक छिलके की वैल्यू है कि नहीं है। केला छिला छिलाया अगर ठेले पे मिलेगा तो आप खरीदेंगे क्या, नहीं खरीदेंगे ना। केले को कब खरीदेंगे, जब वो छिलके के सहित होगा। तो ऐसे ही जीव की वैल्यू और शरीर की वैल्यू को समझना है हमें, कि शरीर की वैल्यू कब है, जब तक उसके अंदर जीव है, मुर्दे की कोई वैल्यू नहीं है ना। तो इसी तरह से हमें जीव और अजीव में, स्व और पर में भेद विज्ञान करना है। चलिए, इसमें यह जीव और अजीव में विशेषता है, अंतर है। इसमें अपना जीव तो स्व है और समस्त अजीव पर है। ऐसा जो भिन्नता का ज्ञान है वह स्वपर का भेद विज्ञान कहलाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, स्वपर का भेद विज्ञान। जब हम बाजार से गेहूं लाते हैं तो उसके साथ बोरा भी आता है, कंकड़ आदि भी आते हैं। हम गेहूं को उन सब से अलग करते हैं और फिर गेहूं का ही सेवन करते हैं। हम गेहूं को क्या करते हैं, बोरे से, कंकड़ से अलग करते हैं, फिर गेहूं का सेवन करते हैं। तो हमें समझ में आता है ना कि भिन्न किसे करना है, अलग किसे करना है, निकालना किन चीजों को है, किन गंदी चीजों को हटाना है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीव के साथ साथ अजीव भी है, उनको अलग देखना हमारा धर्म है। हमारे जीव के साथ जितने अजीव हैं, अजीव यानी जितने संयोग हैं, जितने पर पदार्थ हैं, उनको अलग देखना, उनको डिफरेंट देखना, उनको उनका जीव में डिफरेंशिएट करना, ये हमारा धर्म है। हमारा धर्म है मतलब ये हमारा लिए कार्यकारी है, हमें ये करना है। किसी को किसी में मिलाना दुख का कारण है ना। अगर केले के छिलकों को मिला दें, अगर हम चॉप करके केले के साथ डाल दें तो सही रहेगा क्या, नहीं रहेगा, ये दुख का कारण है। अगर हम गेहूं और कंकड़ को मिलाकर अगर आटा पीस लें तो सही रहेगा, नहीं, ये दुख का कारण है। इसी तरह से हमें दो पदार्थों को मिलाना नहीं है। तो जीव और अजीव, ये दो चीजों को मिलाना नहीं है, ये हमें ध्यान देना चाहिए। जीव भिन्न, अजीव भिन्न। ध्यान रखना, अजीव भी दो प्रकार का है। एक तो अच्छा, इसको चैप्टर तो इतना ही है, इसको ये अब इस पे डिस्कशन करते हैं कि इसको प्रैक्टिकली कैसे करना चाहिए हमें। कि हम ये पढ़ तो लेते हैं थ्योरेटिकली, थ्योरी में हम पढ़ ले रहे हैं कि जीव अलग है, पुद्गल अलग है, स्व अलग है, पर अलग है, शरीर अलग है, जीव अलग है, मैं अलग हूँ, मेरे पुत्र पिता पत्नी आदि सब अलग हैं। प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लाई करना चाहिए, चलिए बताइए, आप लोग बताइए, फिर अपन उस पर डिस्कशन करेंगे। फिर आगे का चैप्टर बाद में ले लेंगे, नेक्स्ट क्लास में थोड़ी देर डिस्कशन करते हैं। क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों को हमें नहीं समझाना पड़ता कि आप प्रैक्टिकली कैसे इसे इम्प्लाई करें। बड़े हैं तो अपन को समझना चाहिए। हाँ शांति बताइए।
जैसे केला अलग है, केले का छिलका अलग है। जी ये पढ़ भी लिया, सुन भी लिया, समझ भी लिया और इजीली मान भी लिया। बिल्कुल, लेकिन खा भी रहे हैं, उतार के छिलका केला ही खा रहे हैं, छिलका फेंक भी रहे हैं। देख भी रहे हैं, है ना। लेकिन बिल्कुल यही चीज जब हमें अपनी बॉडी पर अप्लाई करनी होती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाथ में जरा सा लग जाए, जल जाए, गिर जाए, चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए या कोई अपशब्द कह दे तो भी बिल्कुल बुरा हमें लगता है, दर्द हमें होता है, सारी अनुभूति हमको होती है। तो शारीरिक से ज्यादा यहाँ मानसिक कष्ट हमें वो लगता है, कष्टकारी लगता है। हाँ, तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट क्यों नहीं कर पाते हैं? बिल्कुल, यही तो मेरा डिस्कशन का पॉइंट है। हमें इतना एकत्व है, हमें इतना ममत्व है अपने शरीर से, हम अनादिकाल के संस्कार इतने गहरे, इतने गहन पड़े हैं। इसे तो कहते हैं कि दोनों चीजें हैं। एक तो ये है कि बिल्कुल इजी है भेद विज्ञान करना। आप छिलके को अलग मान लो, मूंगफली को अलग मान लो, छिलके को अलग मान लो, केला को अलग मान लो, बस इसे चुटकी वाला खेल है। जैसे मुनिराज का है तुष्माश भिन्न, उन्होंने धान्य को देखा अलग अलग करते हुए और उन्हें ध्यान आ गया, सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, बस इतनी सी चीज से। और हमें इतना ममत्व भरा पड़ा है, इतना मतलब इतना गाढ़ा ममत्व है हमारा कि वो निकल ही नहीं पा रहा है। तो इसलिए हमारे पास जैसे यही भाव है, हम यही मान के चले कि हमारा यही एक भाव है जिसमें हम सम्यक दर्शन के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं। अगर हम सम्यक दर्शन पूर्णतः प्राप्त नहीं कर सकते तो कुछ कार्य तो हम ऐसा करें कि सम्यक दर्शन की तरफ तो जाएं हम, है ना। तो सम्यक दर्शन की तरफ जाने के लिए हमें ये प्रैक्टिकली इम्प्लाई करना चाहिए। और उसके लिए कभी भी फर्स्ट स्टेप यही रहेगा कि हम इसे समझे कि हम क्या बोल रहे हैं। ये हम बस थियोरेटिकली यहाँ आके 1 घंटा क्लास में बैठे, नेक्स्ट हम 1 घंटे बाद तुरंत 8:30 बजे सब भूल जाएं, ऐसा नहीं करना है। हमें दिन भर के कार्यों में लगाना है। इसके लिए 5 मिनट का रोज हम चिंतन भी कर सकते हैं कि हमने आज क्या क्या कार्य किया, उसमें मैं क्या कर सकता था, इम्प्रूवमेंट क्या कर सकती थी, मैं क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता था उसमें, कि भैया इसने मुझे ऐसा बोल दिया था तो ठीक है कोई बात नहीं, मैंने भी इसे बोला होगा, और इसने बोला है तो किसे बोला है, शरीर को बोला है। उसके जैसे छोटे बच्चों को अपन समझाते हैं ना, उसने तुम्हें पागल बोल दिया, तुम पागल बन गए क्या, तुम पागल हो गए क्या, उसने तुम्हें गधा बोल दिया, तुम गधे हो क्या, तुम तो इंसान हो ना। तो उसी तरह से हम बच्चों को समझाएं, उससे पहले हम अपने को भी समझाएं कि अगर उसने हमें गलत बोल दिया है तो ये मैं उससे गलत बन गया क्या। और वहीं पे हम देखें कि हमें सम्यक दर्शन अगर प्राप्त करना है, उस राह पर जाना है हमें, तो किस तरह से हम उससे भिन्न हो जाएं, किस तरह से हम उससे भिन्न अपने आप को माने। ये तो मेंटली वाली बात हो गई। फिजिकली भी यही है। देखिए फिजिकली ये होता है कि कई बार ऐसा नहीं होता है कि हमें कहीं कट गया मान लीजिए चाकू से, और हमारे घर आ रहे हैं 10 गेस्ट, मान लीजिए 10-15 गेस्ट आने वाले, चाकू से कट गया तो हमारा उपयोग ही नहीं जाता ना उस साइड पे, हमारा ध्यान ही नहीं जाता है वहां पे कि हमें कट गया है कहीं, कि हमें कहीं लग गई। हमें ये रहता है भैया वो 10-15 गेस्ट आ रहे हैं, हमें उनको सर्व करना है, हमें उनका ध्यान रखना है। मान लीजिए बेटी के ससुराल वाले आ रहे हैं तो फिर बस पूरा टाइम अपन वो चोट तो होश ही नहीं रहेगा अपने को 2 दिन तक। ऐसा कोई घर में फंक्शन है कुछ है तो 2 दिन के बाद याद आएगा कि अच्छा हाँ पैर दर्द हो रहे हैं, 2 दिन से हो रहे थे पैर दर्द, पर वो 2 दिन तक कोई उपयोग नहीं लगा। तो उसी तरह से हमारा काम है कि हमें ना ये शरीर को भिन्न भिन्न मानना है। ये मानना है कि ये जो चोट लगी है शरीर को लगी है, मेरा जीव तो सुरक्षित है, अंदर जो मैं जीव हूँ वो तो बिल्कुल सुरक्षित है। बोलने में बहुत ईजी है, मैं बिल्कुल 100% ये बात मानती हूँ। बोलना इतना इतना इम्प्लाई करना इतना आसान नहीं है जितना बोलना आसान लग रहा है। पर हमें धीरे धीरे इसी तरह से छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे हम सम्यक दर्शन के थोड़े करीब आ जाए, थोड़े निकट आ जाए सम्यक दर्शन के, तो हमें समझ में आएगा। और बताइए, आप लोग बताइए प्रैक्टिकली और कैसे इम्प्लाई कर सकते हैं, बताइए खुशबू भाभी, निकिता जी। मतलब एग्जाम्पल्स ही हो सकते हैं इम्प्लाई। हाँ बिल्कुल, नहीं एग्जाम्पल हमें ख्याल में तो आए, एग्जाम्पल एटलीस्ट। हाँ मतलब जैसे कि भीड़ में अगर सब लोग बैठे हुए हैं और 3-4 फोन्स रखे हुए हैं टेबल पे, और लकीली लाइट ऑफ हो गई या उनमें से कोई एक फोन गिर गया, तो उसका भी तो एक रीजन होता है ना कि लाइक हम ये सोच रहे हैं यार हमारा फोन तो नहीं गिर गया। हाँ ना, अगर सही बात है। हमारा गिरा है तब तो हमें भाई बहुत दुख हो गया कि भाई हमारा फोन गिर गया, पर अगर किसी और का गिरा है तो हमें इतना ज्यादा फील दुख नहीं होगा। दुख होगा कि हाँ फोन गिर गया, पर इतना नहीं होगा जितना एक पल का दुख होगा, मैं अगले 1 घंटे बाद तो याद भी नहीं रहेगा, या मैं कहानी कथा गॉसिप के लिए एक बात मिल जाएगी किसी और को बताने वाली बात,
हाँ कि भाई गिर गई। पर हाँ वही, कैसा ऐसा हुआ था। हाँ वही पे हमें इतना दूसरे पे भी नहीं, पर एक डिफरेंस। हाँ, तो इसे सिद्धांत में घटाइए एग्जाम्पल को। तो वही हमें पे ही जाती है, कोई चीज इम्प्लाई करनी है या फिर कुछ दिख रहा है हमें या हमारे साथ घटित हुआ है तो हमें ज्यादा फील, पर अगर हाँ साथ हुई है तो इतना हमें नहीं अनुभव होगा उस चीज का। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया अच्छा, बढ़िया। परेशानी इसलिए भी होती है कि एक रूपी है, दूसरा अरूपी है। हाँ बिल्कुल है, शरीर हमें दिखाई देता है, दिखाई दे लेकिन रहा है, जिस बिल्कुल आत्मा की बात करते हैं वो हमें दिखाई नहीं देता। बिल्कुल, इसीलिए तो और जो डिफिकल्टी हो रही है। दिखाई नहीं देता, फोकस उसी पे करना है तो कैसे करें? सही बात है, एग्जाम के मार्क्स हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, फिर भी बच्चे एग्जाम के लिए पढ़ देते हैं ना। हाँ, वो दिमाग में अगर जिसको यूपीएससी क्लियर करना है तो उसे उसका रिजल्ट तो नहीं दिख रहा है अभी, पर वो उसके लिए मेहनत तो कड़ी मेहनत करेगा। ये वाली बात है कि मैं उसका रिजल्ट अभी नहीं दिख रहा है, पर हम मान तो रहे हैं कि इसके रिजल्ट से कुछ अच्छा होना है ना। सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे तो हम मोक्ष जाएंगे, और मोक्ष जाना हमारा अल्टीमेट एम है, ये हम मान रहे हैं। ये हमें मानना है पहले, मतलब उसके डाउट में, उसके संशय में नहीं रहना है हमें कि कहीं हो सकता है सम्यक दर्शन ही ना होता हो, कहीं मोक्ष होता ही ना हो, तो क्या करें, क्यों मेहनत कर रहे हैं, है ना। बढ़िया घूमे फिरे, कमाएं और उतना खर्चा करते रहे, चारवाक मत वाले जैसे होते हैं कि जितना कमाया है उतना खर्च करें, किसने अगला भव देखा है, कोई अगला भव नहीं होता है ना। तो हमें तो पहले ये मानना पड़ेगा कि हाँ अगला भव है, हाँ मोक्ष है, हाँ पंच परमेष्ठी है, हाँ मैं मोक्ष जा सकता हूँ, मैं मोक्ष जा सकती हूँ, मैं भी एक जीव हूँ। तो ये मानने के बाद हमें अगले स्टेप पर आएंगे कि जब मान ले हम कि हाँ उसके लिए अब मुझे मेहनत करनी है ना। कोई जैसे कोई यूपीएससी का एग्जाम्पल लें फिर से, तो यूपीएससी एक एग्जाम होती है, एक सिविल एग्जाम है, उससे वो वहां पहुंच जाएगा, वो जीव, वो इंसान, वो मानेगा कि हाँ मैं इस ग्रेड पे पहुंच जाऊंगा, मैं इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा, तब तो वो मेहनत करेगा उसके लिए, कड़ी मेहनत, है ना। ऐसी बात है। बताइए निकिता जी। एग्जाम्पल है, आई डोंट नो ये होगा या नहीं, बट जैसे अगर कोई भी चीज है, जैसे बोलते हैं कि मार चल रहा है। थोड़ा सा जोर से बोलेंगे, मेरे लैपटॉप में ना थोड़ी आवाज की प्रॉब्लम है। आई एम सेइंग कि जैसे अगर कोई पर्सन है, जैसे मैं हूँ, मैं काफी लंबी बीमारी के साथ में लेकर अपने आप को जूझ रही हूँ, काफी टाइम से हम फाइट कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वैसे तो हम ये हम जीव अलग है, आत्मा अलग है, हम ये सब चीजें जानते हैं, लेकिन फिर भी हम उसके उपचार में अपना सब कुछ लगा देते हैं, अपनी पूरी जितनी भी हमारी अर्निंग्स है, जितनी सेविंग्स है, हम सब कुछ, कि नहीं हमें वो कैसे, हमें कहीं ना कहीं है कि ये शरीर का जो ये भाव है या कुछ भी तो थोड़ा ठीक हो जाए, मतलब हम आत्मा नहीं, हाँ बिल्कुल, तो जैसे मैंने कहा ना कि छिलके की वैल्यू है, जब तक केला उसके साथ में है ना तब तक छिलके की वैल्यू है, शरीर की वैल्यू है। हम ऐसा नहीं सोच के बैठ जाए, तब में बैठ जाए हिमालय पे जाके 5 साल 10 साल कि जितनी आयु बची है हिमालय पे बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। हमें खाना पीना पड़ेगा, है ना, इस शरीर को खिलाना पड़ेगा। मुनिराज भी आहार क्यों लेते हैं, क्योंकि शरीर को उन्हें चलाना है, उन्हें अपनी जीव की सुरक्षा के लिए शरीर को साथ में रखे रहना है ना। तो इसलिए हमें शरीर का उतना उतना पोषण तो करना है, पर हम उसी में लगे रहें, ये नहीं करना है। हमें ममत्व हटाना है, हमें बेसिकली शरीर से ममत्व हटाना है। तो उसके लिए बेसिक ये जो इम्प्लीकेशन है, ये जो प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीकेशन है, इसी तरह से हम छोटी छोटी चीजों से कर सकते हैं। कभी चोट लग जाए, कभी किसी ने कुछ बोल दिया, कोई मनभेदी वचन बोल दिया किसी ने, तो हम उसे इग्नोर करना, सहज रहना सीखे। सबसे पहले हम सोचें कि ये मेरे तक नहीं आया है, ये जीव तक फिल्टर हो के भी जीव तक नहीं जा रहा है ना, ये शरीर तक ही सीमित है, ये कान ने सुना है, जीव तक अंदर तक नहीं गया है, ये कहीं जीव को जाके नहीं लग गया है। क्योंकि हम पढ़ते ही है ना, सारे जीव एक समान है, सारे जीवों में एक से गुण है,
तो गुण उस जीव में जो है वही मेरे में गुण है, या मेरे अंदर जो गुण है वही उसमें, तो हम अपने आप मान कषाय छोड़ दें कि मान कषाय का कोई प्रश्न ही नहीं है, कोई पॉइंट ही नहीं है मान कषाय का। इस तरह से प्रैक्टिकली हमें इम्प्लाई करना चाहिए। कभी चोट लग जाए, कभी चींटी काट जाए, आप देखना, आप कभी चींटी काट जाए, मतलब मैंने थोड़ा बचपन में मुझे याद है थोड़ी सी झलक कि मैंने ऐसे प्रैक्टिकली किया था। मैं बचपन मतलब 7th 8th में होंगी, तो मैं कहीं से कुछ सामान लेके आ रही थी और गाड़ी पे थी और चींटी ने मेरे पैर पे काट लिया था। वहां से घर का रास्ता लगभग आधा किलोमीटर 400 मीटर होगा, तो मैं जैसे स्कूटी वगैरह कोई थी गाड़ी, उससे आ रही थी, हम पूरे रास्ते पर यही सोच के आ रही थी कि नहीं इसने शरीर को काटा है, मैं जीव अलग हूँ, ये शरीर को काटा है, जीव अलग हूँ। तो मेरा ध्यान ही नहीं गया कि मैं उसे खुजाऊं कि मुझे दर्द हो रहा है या क्या हो रहा है, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान ही उसी में लगा हुआ है कि ये तो शरीर को काटा है, मैं तो जीव हूँ, इससे भिन्न हूँ, जीव को नहीं काटा है, मैं हूँ वो जीव है और ये शरीर को काटा है। पूरे रास्ते पर यही करते आ रही थी मैं। आप कभी ना, आप लोग ट्राई करना, कोई मच्छर काट जाए ना कभी, तो वहां से उपयोग हटाने के लिए ट्राई करके देखना। तो इस तरह से हम धीरे छोटा छोटा प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कर सकते हैं, है ना। जैसे रोटी बनाने वाले हैं, हम चारों कषाय 5 पापों में ही लगा सकते हैं। रोटी जो बना रहा है वो मैं नहीं हूँ, जीव रोटी नहीं बना रहा है ना, मैं बनाने वाला नहीं हूँ, मैं खाने वाला नहीं हूँ। तो उस तरह से हम छोटे इम्प्लाई कर सकते हैं कि जैसे मैं निमित्त बन रही हूँ रोटी बनाने में, है ना, ये निमित्त उपादान वाले चैप्टर में आता है, तो मैं हेल्प कर रही हूँ, मैं एक हेल्पिंग हैंड रोटी बनने में। रोटी तो आटे की बन रही है ना, आटा है जो रोटी में परिवर्तित हो रहा है, तो उसमें हेल्प तो बेलन भी कर रहा है, उसमें हेल्प तो चकला भी कर रहा है, उसमें हेल्प तो गैस भी कर रही है, उसमें हेल्प तो मैं भी कर रही हूँ। तो जैसे बेलन है ना, वैसे ही मैं हूँ, हेल्पिंग हैंड है सारे। ऐसे हमें सोचना चाहिए, तो हमारा मान कषाय भी कम हो जाएगी। इसमें चारों कषाय में लगाएं, क्रोध कषाय का भी उत्पन्न हो रही है, तो क्रोध करने वाला मैं नहीं हूँ, और उस जीव ने भी कोई गलत नहीं किया, उस जीव की जैसी योग्यता थी उस जीव ने वैसे, उसके जीव के वैसे परिणमन हुआ है, और मेरी जैसी योग्यता थी मेरे वैसे परिणमन हो रहा है, तो मुझे क्रोध कषाय नहीं करना है। क्रोध कषाय करने वाला कौन है? क्रोध कषाय करने वाला शरीर है, क्योंकि जीव क्रोध नहीं करता है, हमें ये मानना है उस समय, है ना। कर तो हम ही रहे हैं, जीव ही क्रोध कर रहा है, पर वो विभाव रूप कर रहा है, मेरा स्वभाव नहीं है, वो गुण नहीं है मेरा। जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ, सारे कषाय, जब जब आपके कषाय उत्पन्न हो कोई, तो आप सोचें उस बारे में। उस समय नहीं आएगा, उस समय हमारा ताव इतना तीव्र होता है कि हमारी वो कषायों को मिटाने का भाव ही नहीं होता है। पर रात में बैठ के सोचें, किसी और समय सोचें उस बारे में, तो इस तरह से हमारे वो धीरे धीरे कम होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में बनेंगी सारी चीजें। उस डिसेंडिंग ऑर्डर के कारण हमारे गुण प्रकट होंगे। हाँ आंटी बोलिए। मतलब घर के जितने भी काम करते हैं उन सारे कामों में हम अपने आप को एक निमित्त मात्र माने। एग्जैक्टली, और सब में हम भेद विज्ञान कर सकते हैं निमित्त मान के, सारे कामों में। ये पढ़ाने वाली मैं नहीं हूँ ना, आप लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे सिखाने वाले मैं नहीं हूँ, मैं केवल निमित्त मात्र हूँ। यहाँ पे शास्त्र में जो लिखा है मैं उसको बस बता रही हूँ, है ना। इन सब से अब हमारी सारी कषाय खत्म हो जाएंगे, हमारे सारे पाप खत्म हो जाएंगे इन सब से, और पाप कषाय खत्म होंगी तो हम सम्यक दर्शन के करीब अपने आप आ जाएंगे, है ना। तो इसी तरह से स्व पर भेद विज्ञान में हमें दिन भर में ऐसे लगाना चाहिए कि स्व और पर कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग अलग है स्व पर, ये समझना चाहिए प्रैक्टिकली इम्प्लाई करके। थ्योरेटिकली तो हमने कई बार पढ़ लिया है, कई बार पढ़ भी लेंगे, आगे बच्चों को पढ़ाएंगे तब पढ़ लेंगे। और हर शास्त्र में, हर शास्त्र का वही अल्टीमेट मॉरल यही होता है, स्व पर भेद विज्ञान। तो पढ़ तो बहुत बार लिया है, हमें प्रैक्टिकल कैसे इम्प्लाई करना है ये सोचना चाहिए इसमें, इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर का मेन मोटो में ये समझना है कि स्व और पर को हम अभी से कैसे लगाए। ये नहीं सोचें कि अरे जब हम हो जाएंगे 50 के हो जाएंगे, 60 के हो जाएंगे तब करेंगे, तब का काम है सम्यक दर्शन। ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन तो किसी भी उम्र में, 8 साल से ऊपर हैं हम सब, 8 साल से ऊपर कभी भी सम्यक दर्शन हो सकता है। तो उस सम्यक दर्शन के लिए हमें प्रयत्नशील होना चाहिए, और वो सम्यक दर्शन हमें इसी भाव में प्रयत्न, मतलब हमें पूरा सोचना चाहिए कि इसी भाव में हम प्रयत्न कर सकते हैं सम्यक दर्शन प्राप्त करने का। अपन ने लास्ट क्लास में देखा था ना कि कितना रेयर भाव मिला हमारा, ये जैन कुल मिला, फिर हमें ये सारे अनुकूल वातावरण मिल गए हैं। तो ये सारी चीजें हो के हमें जिन धर्म मिला है, हमें ऐसा सारा घर के लोग ऐसे मिले हैं कि जो आपको रोक नहीं रहे हैं धर्म करने से। तो अब बस एक ही काम बचा है, सम्यक दर्शन, स्व पर भेद विज्ञान। अब ये एक ही एक सिंगल कार्य बचा है हमारा।
स्वपर भेद विज्ञान। तो ये कैसे प्राप्त करना है, स्वपर भेद विज्ञान कैसे होगा, ये हमें समझना है ना। तो हम ऐसे छोटी छोटी बातों पे रोज की जितनी घर की बातें, घर की चीजें होती हैं, उन सब में हमें स्वपर भेद विज्ञान लगाना चाहिए। नहीं टाइम मिल रहा है, आप छोटे छोटे से कार्यों में सोचो। अब दिन भर में अगर 5 बार भी अगर हम किसी कार्य में सोच पा रहे हैं तो बहुत बड़ी मेहनत हो गई हमारी, क्योंकि 5 बार करते करते हम आगे भी बढ़ सकते हैं। मान्यता बदलनी है केवल। जी आंटी जी, केवल मान्यता बदलनी है अपनी, मान्यता बदलनी, और कुछ नहीं। काम तो ऐसे ही चलेगा। आप जैसे अभी रोटी बनाते हैं वही रोटी आप बाद में भी बनाएंगे सम्यक दर्शन प्राप्त करके, है ना। आप जैसे अभी बच्चों को पढ़ाते हैं, आप 5 सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद भी बच्चों को इसी तरह से पढ़ाएंगे। हमारी मान्यता में डिफरेंस आ जाएगा, बस मान्यता हमारी डिफरेंट हो जाएगी, श्रद्धान हमारा डिफरेंट हो जाएगा। सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा तो श्रद्धान केवल हमारा अलग हो जाएगा, बाकी सब कार्य एक से ही रहेंगे। अरे तीर्थंकर, चक्रवर्ती, ये सारे तो युद्ध करते हैं और तब भी हमें सम्यक दर्शन प्राप्त होता है उस समय। तो अब युद्ध तो हम कर नहीं रहे हैं, हम अनुकूल वातावरण में रहते हैं कि हमें युद्ध की, कि यहाँ पे कोई आसपास का ये नहीं। अब युद्ध हो रहे हैं ना अलग अलग जगह, इजराइल में, ईरान में युद्ध हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जगह पे प्रतिकूल वातावरण मिल रहे हैं। हमें कम से कम अच्छा मानना चाहिए कि हमारे यहाँ पे आसपास के एनवायरनमेंट ऐसे नहीं है, हम आराम से धर्म कर पा रहे हैं। तो अब धर्म करने के बाद अब सम्यक दर्शन तो प्राप्त करना है, बस सम्यक दर्शन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए हमें प्रैक्टिकली सारी चीजें करनी है, सोचना है इनके बारे में, है ना। तो ये प्रैक्टिकल आप अपने जीवन में लाए, ऐसे ही सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाली चीजें, यही है इसका लास्ट मॉरल तो चैप्टर का। देखिए आगे आप लोग, जैसे ये गेहूं वाला जो एग्जाम्पल इन्होंने दिया है यहाँ पे, हम इसके बारे में ही सोचे। ऐसे घर पे जब भी कोई चीजें आती हैं तो उसके बारे में सोचे कि हमारी बुद्धि उन चीजों में कितनी तीव्र चलती है, कितनी तेज चलती है, कि हमें भैया छिलका हटा के ही केला खाना है, हमें मूंगफली का ऊपर से छिलका हटा के मूंगफली खानी है। और यही बात जब अपने पे आ जाती है, जब अपने शरीर और जीव पर आ जाती है, तो हम सब भूल जाते हैं, तो हमारे लिए सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और जबकि कार्यकारी क्या है, यही कार्यकारी है। तो जब हमारी लौकिक में इतनी तेज बुद्धि चलती है, इसका मतलब हमारी बुद्धि तो अच्छी है ना। हमारे मेंटल स्टेट तो बढ़िया है कि हमें चीजें समझ में आती हैं, पर चीजें समझने का डायरेक्शन थोड़ा सा गलत जा रहा है, तो उसे सीधा डायरेक्शन पे लेके आए हम, उससे सीधे सीधे समझे। ये बात पे हमें ध्यान देना चाहिए, है ना। तो आज यहीं तक रखे अपन, फिर आगे का चैप्टर आगे ही ले लेंगे, क्योंकि आधा से चैप्टर बचा है। तो इसी तरह आप लोग भी ट्राई करिए। आगे आप लोग आज ऐसा करिए, 1-2 दिन, अभी तो थर्सडे है ना आज, तो अभी तो ट्यूसडे को है क्लास, अगली अभी टाइम है। आप लोग सोचिए इस बारे में, और जो भी आप लोगों को लगे इन 3-4-5 दिनों में, ट्यूसडे को हम उस पर फिर से डिस्कशन करेंगे। आप लोग बताइए अपनी लाइफ के एग्जाम्पल्स कि आप लोगों ने कहीं अगर ऐसा कुछ किया, भेद विज्ञान का प्रसंग बना, भेद विज्ञान का प्रयास किया, समझ में आया, या किसी और के साथ ये बातें शेयर की, उसका क्या व्यू था। तो ये ऐसी बातें हम ट्यूसडे को करेंगे और आगे का चैप्टर ले लेंगे, है ना। चलिए तो हम एंड करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 100 बार है, वंदना 100 बार है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोए सवसाहुणम। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।